गुड आफ्टरनून रिसर्च स्कॉलर्स। आज जो मैं आपको टॉपिक लेने वाली हूँ आज की क्लास का है दैट इज़ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फाइन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एम सेइंग कि आज की क्लास का आपका टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो पहले हाइपोथेसिस क्या होता है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? यूजुअली जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसको हम अनुमानिक सांख्यिकी भी कहते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रिप्टिव में हम किसी पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में जस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि हमने किसी चीज़ का मीन निकाला, मोड निकाला और डिस्क्राइब किया। बट इन्फ्रेंशियल क्या होता है? जब हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में रिसर्च करने के लिए हम उस पॉपुलेशन का कोई सैंपल लेते हैं और उस सैंपल से हम उस पैरामीटर की स्टडी करके उस रिज़ल्ट को जो हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर एनफोर्स करना चाहते हैं या लागू करना चाहते हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जब हम सैंपल के ऊपर कुछ रिसर्च करके स्टडी करके पूरी पॉपुलेशन के ऊपर उस रिज़ल्ट को हम लागू करते हैं, तो हम वो एक अनुमान लगाते हैं कि हमारे सैंपल में ये रिज़ल्ट आया, तो हमारा अनुमान है कि पूरा पॉपुलेशन भी उसी रिज़ल्ट को फॉलो करेगा। तो सैंपल के रिज़ल्ट के आधार पर हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में अनुमान लगाते हैं, इसको कहते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब भी पॉपुलेशन के बारे में हम डिसीज़न लेते हैं, तो हमने बोला सैंपल के आधार पर ही हम वो अनुमान लगाते हैं या इन्फ्रेंस लगाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तब उस अजम्पशन को, जो हम पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशन लेके चलते हैं या मान लेते हैं, रिसर्च में सैंपल के आधार पे अगर हम कुछ मान लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन बनाते हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो उस स्टेटमेंट को कहते हैं हाइपोथेसिस। इसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या हुई? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन। हमने सैंपल से कोई रिज़ल्ट निकाला और उसके बेसिस के ऊपर हम पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है, जो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है अबाउट पॉपुलेशन, उसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। तो ये बात क्लियर है, हाइपोथेसिस वो कथन है जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में एक अजम्पशन होता है या अनुमान होता है और जिसका बेस रहता है सैंपल के ऊपर की गई स्टडी। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस वैलिड है कि नहीं है, इसको हमें चेक करना पड़ता है। इसकी वैलिडिटी तो चेक करनी पड़ेगी कि जो वैलिड हाइपोथेसिस हमने मानी है, जो अनुमान लगाया है, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे हम रिसर्च करने के पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि हमारे ये रिज़ल्ट आएंगे। जैसे अगर हम अनुमान लगा रहे हैं कि किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हमने एक रिसर्च की और उस यूनिवर्सिटी में अगर 1000 बच्चे हैं और हम लगा रहे हैं कि उन 1000 बच्चों का जो एवरेज आईक्यू है वो क्या होगा, तो अगर हमने वो आईक्यू को एक एवरेज माना कि हम जब स्टडी करेंगे तो वो आईक्यू लगभग 80 के आसपास आएगा उस यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों का, तो हमारी हाइपोथेसिस बन जाएगी कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एवरेज आईक्यू 80 है। तो ये हमने एक अनुमान लगाया है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में और उसको हम सच साबित करेंगे या असत्य साबित करेंगे उसको स्टडी करके सैंपल के बेसिस पे। ठीक है, तो किसी 1000 स्टूडेंट्स के बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि उनका एवरेज आईक्यू 80 रहेगा, तो उसके लिए हम इस सैंपल के ऊपर स्टडी करेंगे और अपने हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स साबित करेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो इससे हम इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। तो हाइपोथेसिस में एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है और जिसके में हम सैंपल के ऊपर स्टडी करके उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि यह सही है कि नहीं है जो हमने अनुमान लगाया। तो ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हाइपोथेसिस को
टेस्ट करने के लिए हमें उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स क्या होते हैं अब हम वो देखेंगे, ठीक है। स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो पहला स्टेप्स होता है सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हम बोल रहे हैं कि हम हाइपोथेसिस टेस्ट करने वाले हैं, तो पहला स्टेप होगा कि आप हाइपोथेसिस बनाओ, सेट करो हाइपोथेसिस, ठीक है। तो पहला स्टेप इज़ सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस की जब बात कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस का जो काइंड होता है वो 2 काइंड्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं जो हम रिसर्च में हाइपोथेसिस लेते हैं। अलग अलग आधार के ऊपर हम हाइपोथेसिस का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ जब हम रिसर्च में कोई एक आधार के ऊपर हम हाइपोथेसिस का वर्गीकरण कर रहे हैं तो यहाँ 2 तरह का होगा। टेस्टिंग हाइपोथेसिस में हम टेस्टिंग के आधार पे 2 तरह के हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं या सेटिंग करते हैं। पहले होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। पहली हाइपोथेसिस होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको, नल का मतलब रहता है कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, एम्प्टीनेस, मतलब हम बोल रहे हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी हम आगे आपको समझाएंगे। नल बताता है कि अगर हमने माना है कि स्टूडेंट्स का आईक्यू 80 के करीब है, हर एवरेज स्टूडेंट का जो एवरेज आईक्यू है वो 80 है, तो हम बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं और हमारा रिज़ल्ट आएगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मतलब हमने जब स्टेटमेंट दिया है कि 80 आईक्यू रहेगा और रिज़ल्ट के बाद जो हमारा आईक्यू आएगा वो भी 80 रहेगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो वो नल हाइपोथेसिस है कि कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होती है। इसको देखिए कैसे होती है। जैसे हमने बोला अभी कि नल हाइपोथेसिस है, इट इज़ अ क्लेम और स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज़ अज्यूम टू बी ट्रू until it is decided to be false। देखो नल हाइपोथेसिस को हम H0 लिखते हैं या H और उसके बाजू में स्मॉल ज़ीरो लिखते हैं। यहाँ पे बड़ा ज़ीरो लिख गया है पर वो H इन बाजू में स्मॉल ज़ीरो आता है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस बताती है कि किन्हीं भी 2 पैरामीटर के बारे में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई अंतर नहीं है। हमारे ऊपर के एग्जाम्पल में हमने नल हाइपोथेसिस बनाई है कि स्टूडेंट्स का एवरेज आईक्यू 80 रहेगा, तो इसका मतलब है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, जो हम बोल रहे हैं और हमारे जो रिज़ल्ट आएंगे वह भी 80 ही आएंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये एक स्टेटमेंट रहता है, हम क्लेम करते हैं, इसको कहते हैं क्लेम करते हैं या स्टेटमेंट देते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, और ये मान के चलते हैं कि ये ट्रू ही है, कि जो हम बोल रहे हैं वो ट्रू है, सत्य है, जब तक कि हम इसको असत्य किसी आधार पे ना कर पाएँ, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस एक क्लेम रहता है जिसको हम ट्रू माना जाता है अनटिल इट इज़ डिक्लेयर्ड फॉल्स। जब तक हम इसको किसी आधार पे फॉल्स साबित ना कर दें वो ट्रू ही रहता है। इसको और आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी अपराधी जैसे रहता है, चोरी करता है या कुछ क्राइम करता है, तो वो इनोसेंट ही माना जाता है जब तक कोर्ट के द्वारा इसे गिल्टी साबित ना किया जाए। तो हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान के चलते हैं कि यह सत्य है जब तक हम उसको किसी आधार पे स्टैटिस्टिकल बेसिस पे उसको हम फॉल्स साबित ना कर दें। और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 होती है, इसको हम H1 कहते हैं। और यहाँ भी 1 ये कैपिटल लिख गया है, H के बाजू में स्मॉल 1 लिखा जाता है, वो होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब क्या होती है ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देखिए जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है इसको रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही हमारी नल हाइपोथेसिस HO है कि हमारे कोई अंतर नहीं है, तो कोई अंतर नहीं है, ये हमारी एक नल हाइपोथेसिस है और ये ट्रू मान के चलते हैं। तो अगर हमारे रिसर्च जो हैं वो ये साबित कर देते हैं कि हाँ कोई भी अंतर नहीं है, HO हमारी एक्सेप्ट हो गई, तो इसकी ऑपोजिट नल हाइपोथेसिस की जस्ट ऑपोजिट होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जैसे ही हमारी नल हाइपोथेसिस है कोई अंतर नहीं है, मतलब इसके अल्टरनेटिव यानी इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी
अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस है कोई अंतर नहीं है, मतलब इसकी उल्टी जस्ट होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव का मतलब ही है कि जस्ट ऑपोजिट। तो अल्टरनेटिव बता देगी कि नहीं कोई अंतर है। तो जैसे ही हमने हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस सेट की कि कोई अंतर नहीं है, साथ ही साथ एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप सेट हो जाती है कि अंतर है। और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस HO एक्सेप्ट हो गई कि हाँ कोई अंतर नहीं है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अंतर है अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर हमारी HO जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, हम मान के चले थे कि कोई अंतर नहीं है, पर हमने स्टैटिस्टिकली उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो फॉल्स साबित हो गई कि नहीं यहीं तो अंतर है, तो मतलब H1 जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो बोल रही है कि अंतर है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। समझिए, तो एक रिजेक्ट होती है तो दूसरी अपने आप एक्सेप्ट हो जाती है। तो जो नल हाइपोथेसिस है HO, इसको हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए ही टेस्ट करते हैं अंडर अजम्पशन कि वह ट्रू है। देखो समझो, जो HO है नल हाइपोथेसिस है, ये बनाई इसीलिए जाती है कि हम इसको रिजेक्ट कर सकें। ध्यान रखिएगा, इसको हम आपको और डिटेल में समझाएंगे कि HO को पॉसिबल रिजेक्शन के लिए टेस्ट करते हैं। जो नल हाइपोथेसिस है इसको टेस्ट किया जाता है कि ये रिजेक्ट हो रही है कि पॉसिबल हो रही है। अगर हम इसको ट्रू मान के ही चलते, ये आपको पता होना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस को हमेशा ट्रू सत्य माना जाता है कि हम माने हैं कि कोई अंतर नहीं है, ट्रू ही रहेगा, और इसको टेस्ट किया जाता है। अगर स्टैटिस्टिकली ये फॉल्स साबित हो जाती है तो ये रिजेक्ट हो जाती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है कि अंतर है। तो H1 को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे रिसर्च हाइपोथेसिस भी सेट कहते हैं। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम आपको इसको फिर से एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाते हैं। कि अगर कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई एक चिप्स बनाने वाली कंपनी है और वह यह दावा करती है कि हमारा जो 500 ग्राम्स का पैकेट है उसके अंदर 500 ग्राम चिप्स ही हैं। मतलब हम जो दावा कर रहे हैं कि ये 500 ग्राम का चिप्स का पैकेट है, इसमें 500 ग्राम चिप्स हैं। हम जो बोल रहे हैं, हम कहीं पे इसमें कुछ धोखा नहीं दे रहे हैं कि हम 500 बोल रहे हैं और उसमें कम चिप्स दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चिप्स बनाने वाली कंपनी ये क्लेम करती है कि ऑन एन एवरेज हर पैकेट में 500 ग्राम चिप्स ही रहेंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, बाय चांस कहीं कुछ गलती हो सकती है, पर ऑन एन एवरेज रहेगा। बाय चांस गलती हो सकती है, चांस तो हर चीज़ में हम देते ही हैं, पर वैसे हमारे हर पैकेट में 500 ग्राम चिप्स रहेंगे। अब हम इसको कोई टेस्ट करना चाहें कि वह सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं, देखिए। हमने बोला कि इस वाले एग्जाम्पल में जो HO साइन है नल हाइपोथेसिस का, ये बोल रहा है कि म्यू यानी 500 ml। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ml लिख गया है, वो ग्राम है, गलती से ml लिखा हुआ है। ठीक है, तो 500 ग्राम चिप्स की हम बात कर रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस बनी है कि म्यू इज़ इक्वल टू 500 ग्राम। म्यू का मतलब है पॉपुलेशन पैरामीटर। कैसे पॉपुलेशन पैरामीटर? कि चिप्स बनाने वाला कह रहा है कि हमारे हर पैकेट में 500 ग्राम चिप्स रहेंगे, मतलब पॉपुलेशन की जितने वो चिप्स के पैकेट बना रहा है उस हर चिप्स के पैकेट में ऑन एन एवरेज 500 ग्राम चिप्स रहेंगे। तो हमारी नल हाइपोथेसिस है कि हाँ वो सही बोल रहा है कि म्यू यानी पॉपुलेशन पैरामीटर हर बार 500 ग्राम आएगा। तो हमारी नल हाइपोथेसिस बन गई म्यू का मतलब रहता है पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन यानी हर केस, पॉपुलेशन है पूरी पॉपुलेशन। तो हम ये मान रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि हर चिप्स के पैकेट में म्यू इज़ इक्वल टू 500 ग्राम रहेगा। अब इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी? HO तो बोल रही है कि कोई अंतर नहीं, वो जो बोल रहा है वो सही है कि वो बोल रहा है कि हर पैकेट में 500 ग्राम चिप्स है। तो देखो हमने नल हाइपोथेसिस बता दी कि म्यू जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो 500 ग्राम रहेगा ही। पर इसकी अल्टरनेटिव तुरंत बन जाती है, H1 होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तुरंत बन गई कि नहीं, गलत वो बोल रहा है कि हर पैकेट में 500 ग्राम नहीं रहेगा। तो देखिए म्यू इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू का साइन है ना, कि हर पैकेट में 500 ग्राम चिप्स नहीं है, बनाने वाला गलत क्लेम कर रहा है। ठीक है, इसके बाजू में टू टेल्ड लिखा, वो मैं समझाऊंगी। इसको कहते हैं टू टेल्ड टेस्ट। ये जो टेस्ट अगर हम ऐसा करेंगे कि वह सही
गलत बोल रहा है कि नहीं, कि वो सही बोल रहा है कि नहीं, हमने अल्टरनेटिव टेस्ट बनाई है हाइपोथेसिस, उसको हम टेस्ट करेंगे। तो ये टू टेल्ड टेस्ट कहलाता है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का टेस्ट कहलाता है। अब क्या हो गया कि टू टेल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बोला है कि हर पैकेट में 500 ग्राम चिप्स नहीं है, बनाने वाला गलत बोल रहा है। पर यह नहीं बताया गया है कि हर पैकेट में 500 ग्राम से ज़्यादा चिप्स हो सकते हैं कि कम। चेक करने वाला तो ये बोल रहा है कि बनाने वाला गलत बोल रहा है कि हर पैकेट में 500 ग्राम चिप्स नहीं होंगे। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनी है, ठीक है। पर इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि अब क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है या कम। उसने तो बोला बराबर नहीं होंगे 500 के, पर हो सकता है कि 500 से ज़्यादा भी हो चिप्स ग्राम में या 500 ग्राम से कम भी हो। तो डायरेक्शन नहीं बताई, तो दोनों डायरेक्शन में ये पॉसिबल रिज़ल्ट आ सकते हैं, या तो 500 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकते हैं या 500 ग्राम से कम भी हो सकते हैं। इसलिए इसको कहा कि ये टू टेल्ड है, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बस ये बता रही है कि 500 ग्राम चिप्स नहीं रहेंगे, पर वो ज़्यादा होंगे कि कम ये नहीं बता रही। तो दोनों केस हो सकते हैं, इसलिए इसको कहा है कि ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस है या टू टेल्ड टेस्ट है। अब H1 का एक दूसरा प्रकार क्या हो सकता है, सेकंड नंबर पे देखिए, यहाँ पे लिखा है H1 म्यू इज़ लेस देन 500, ठीक है। H1 जहाँ म्यू इज़ लेस देन 500। अब ये है कि हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दूसरे प्रकार की बन गई, जिसमें बता रहे हैं कि हर पैकेट में जो चिप्स है वो 500 ग्राम से कम होने गलत बनाई है। मतलब नल हाइपोथेसिस गलत है कि हर पैकेट में 500 ग्राम चिप्स होगा, बल्कि हर पैकेट में 500 ग्राम से कम चिप्स होगा। सेकंड आप H1 देखिए, जिसमें म्यू इज़ लेस देन 500 ग्राम है। इसका मतलब कि वन टेल्ड है, एक ही डायरेक्शन में हमने इसको टेस्ट करेंगे, सिर्फ वन डायरेक्शन में, कि जो बनाने वाला गलत दावा कर रहा है कि हर पैकेट में 500 ग्राम चिप्स हैं, बल्कि इसका उल्टा है कि पैकेट में 500 ग्राम से कम चिप्स हैं, क्योंकि म्यू हमने लेस देन 500 ग्राम्स लिया है। तो इसको लेफ़्ट हैंड टेस्ट कहेंगे। लेफ़्ट टेल मतलब वो उल्टी लेफ़्ट साइड जा रहा है कि कम हो रहा है, वो जो दावा कर रहा है उससे कम है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकती है H1, जिसमें कहेंगे कि म्यू इज़ ग्रेटर देन 500, कि वो बोल तो रहा है कि हर पैकेट में 500 ग्राम चिप्स हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन गई कि हर पैकेट में म्यू इज़ ग्रेटर देन 500, मतलब पैकेट में ऑन एन एवरेज 500 ग्राम से ज़्यादा चिप्स हैं। तो इसको राइट टेल हाइपोथेसिस या टेस्टिंग कहते हैं। ये भी वन टेल्ड है, दोनों वन टेल्ड है, बस ऊपर वाली है जिसमें सिंपल म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 500 ग्राम है, वो है टू टेल। तो ये वन टेल टू टेल क्या होता है ये आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाँ, कि हमें अब डिसाइड करना है कि व्हेन टू यूज़ विच अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। हमें कब कौन सा अल्टरनेटिव टेस्ट या अजम्पशन यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिसीज़न लेना होता है कि कब हम यूज़ करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसमें H1 इज़ नॉट इक्वल टू का साइन है, यानी टू टेल्ड है। कब हम यूज़ करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो लेफ़्ट टेल्ड है, और कब यूज़ करेंगे H1 जबकि राइट टेल्ड है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जिनको हमें डिसाइड करना है कि किस कंडीशन में हम कौन से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस तो हमेशा बनती है कि कोई अंतर नहीं है, और साथ ही साथ एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप बन जाती है। तो कब हम कौन सी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे ये डिसाइड करना पड़ता है। तो कौन सी कंडीशन होती है, तो पहली कंडीशन है H1 जिसमें नॉट इक्वल टू का साइन है, मतलब ये टू टेल्ड है कि बनाने वाला क्लेम कर रहा है कि हर पैकेट में 500 ग्राम चिप्स हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई कि नहीं है, गलत बोल रहा है। सिंपल गलत, हम ये नहीं बता रहे कि ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, सिंपल हम बोल रहे हैं कि बनाने वाला गलत दावा कर रहा है। तो इस प्रकार की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाती है जब हमें कोई डिसीज़न लेना पड़ता है, ठीक है। डिसीज़न मेकिंग सिचुएशन रहती है कि 500 ग्राम चिप्स है कि नहीं है, हम बस डिसीज़न ले रहे हैं कि बनाने वाला सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो हम उस सही गलत के बारे में कोई डिसीज़न लेते हैं, तो हम सिंपल H1 बनाएंगे जिसमें नॉट इक्वल टू का साइन है, पहली कंडीशन जब हमें कोई डिसीज़न लेना है कि बनाने वाला सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। दूसरी हाइपोथेसिस है जो दूसरे टाइप के अल्टरनेटिव है, जो H1 जो लेफ़्ट टेल्ड है, मतलब जिसमें ये बताया गया है कि बताने वाला जो बोल रहा है उससे कम क्वांटिटी है पैकेट में,
तो इसमें वैलिडिटी ऑफ क्लेम टेस्ट की जाती है कि किसी ने जो कहा है उससे कम है, ठीक है। वैलिडिटी, उस बनाने वाले की वैलिडिटी हम इसमें चेक करते हैं कि जब वैलिडिटी ऑफ क्लेम टेस्ट करना है, पहले वाले में हमने बोला जस्ट हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि सही है कि गलत है, और दूसरे केस में हम वैलिडिटी बोल रहे हैं कि बनाने वाला सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो बनाने वाले के कथन की वैलिडिटी जब हम क्लेम को टेस्ट करते हैं कि किसी ने कहा कि एक कोई कंप्लेन वाला आया, इसको इस तरह से समझिए। दूसरी कंडीशन जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की H1 जिसमें लेस देन का साइन है कि बनाने वाला बोल रहा है कि हम 500 ग्राम चिप्स हर पैकेट में है, पर एक कंप्लेन आती है कि नहीं, ये इंसान झूठ बोल रहा है, पैकेट में 500 ग्राम से कम चिप्स हैं। तो जब हम किसी ने कोई कंप्लेन की, किसी ने कुछ कहा, तो उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि ये इंसान सही बोल रहा है कि नहीं, कि ये कंप्लेन कर रहा है कि नहीं भाई 500 ग्राम से कम चिप्स हैं। तो इस प्रकार की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम सेकेंड हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव जो सेकेंड हाइपोथेसिस है वो बनाते हैं, जो ये बताती है कि लेफ्ट टेल्ड है, मतलब बनाने वाले ने क्वांटिटी से कम क्वांटिटी रखी है, ठीक है। जब हम कोई इस प्रकार की वैलिडिटी चेक करते हैं, जब सामने वाला बोलता है कि इसने कम चीज़ दी है। और थर्ड प्रकार की जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1, जो बताती है ग्रेटर देन, मतलब कि बनाने वाला जो बोल रहा है उससे ज़्यादा निकल रही है, ठीक है, क्वांटिटी। तो ये होती है टेस्टिंग ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। इसको समझ लिए, जब कोई रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है तब हम इस प्रकार के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे कोई मेडिसिन बाज़ार में आई, वो मेडिसिन किसी बीमारी के ऊपर काम कर रही थी, पर उसके बाद दूसरी मेडिसिन आ गई जो ये दावा कर रही है कि नहीं, हमारी मेडिसिन पहली मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। तो ज़्यादा मतलब कि पहली मेडिसिन वाली कंपनी बोल रही थी कि इतना असर हो रहा है हमारी इस डिसीज़ के ऊपर, पर दूसरी मेडिसिन बोल रही है कि उससे बेटर, तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हो रहा है। तो जब हम किसी चीज़ की रिसर्च हाइपोथेसिस बेटरमेंट के लिए चेक करते हैं तो हम H1 यानी राइट हैंड वाली टेल्ड हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस के बारे में हमने अभी आपको बताया कि किस प्रकार कौन सी हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं। तो ये अभी आप इतना समझिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी इसके आगे का पोर्शन। अभी मैंने आपको बताया इतना, और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, एक और ऑडियो वीडियो बना के भेजूंगी जिसमें इसके आगे का इसी प्रोसेस का, जो हमने अभी फर्स्ट स्टेप देखा, फिर हम सेकंड स्टेप पे आएंगे, ठीक है। हैव अ गुड टाइम।